हेलो दोस्तों, मैं हूं उमेर। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम प्लेन है। ये मूवी 13 जनवरी 2023 में रिलीज हुई। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर। तो मूवी की शुरुआत में ही हम मेन कैरेक्टर ब्रॉडी को देखते हैं, जो एक पायलट था। वो एयरपोर्ट पर आगे बढ़ रहा था, साथ ही अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा था। वो उसे कहता है कि मैं काम खत्म करके जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद ब्रॉडी पायलट वाली केबिन में आकर अपने साथी पायलट डेल से मिलता है। वो दोनों अपने बारे में बातें करने लगते हैं। फिर फौरन ब्रॉडी को बाहर बुलाया जाता है। एक ऑफिसर उसे बताता है इमरजेंसी की वजह से तुम्हें एक कातिल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, जो बहुत ही ताकतवर है, जिसका नाम लुइस है। ये जिम्मेदारी हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम काफी समझदार हो। जिस पर वो मान जाता है और अपने बाकी प्लेन स्टाफ से आकर मिलता है। और ये लोग मुसाफिर के बारे में बात करने लगते हैं कि सब आ गए हैं कि नहीं। और जैसे ही सारे मुसाफिर आकर प्लेन में बैठ जाते हैं तो ये लोग फौरन अपनी उड़ान भरते हैं। ब्रॉडी अपने साथी पायलट डेल को बताता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द उसे मिलने वाला हूँ, और हमारा एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है। और फिर ये लोग रात तक प्लेन में सफर करते रहते हैं। लेकिन तभी अचानक मौसम खराब होने लगता है, जिस वजह से ब्रॉडी परेशान नजर आता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो सभी मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने के लिए कहता है। फिर रेडियो के जरिए वो अपने सेंटर से बात करने की कोशिश भी करता है, पर उसकी बात नहीं हो पाती क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के सारे रेडियो काम करना बंद कर देते हैं। अब तब अचानक बिजली का तेज झटका प्लेन से आकर लगता है, जिस वजह से प्लेन हिलने लगता है। ब्रॉडी को फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो सारे मुसाफिरों को देखने जाता है तो उसे सुकून की सांस आती है क्योंकि सब मुसाफिर ठीक थे। पर अब यहाँ धीरे धीरे करके लाइट बंद होती जा रही थी। जिस बीच एक बार फिर प्लेन को झटका लगता है, जिससे ब्रॉडी गिर जाता है और उसके माथे पर चोट लग जाती है। इस सारी सूरत की वजह से सारे मुसाफिरों की हालत खराब होने लगी थी। ब्रॉडी वापस कैबिन में आकर अपने साथी डेल के साथ मिलकर प्लेन को संभालने में लग जाता है। काफी मुश्किल टाइम था इनके लिए क्योंकि एक तो रेडियो काम नहीं कर रहे थे, ऊपर से स्क्रीन पर भी इन्हें आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब ब्रॉडी कहता है कि हमें प्लेन को नीचे लाना होगा क्योंकि अगर एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो जाएगा। तो फौरन ये लोग प्लेन को नीचे लेने लगते हैं। सारे मुसाफिर डरे हुए थे। एक औरत फिर अपनी सीट बेल्ट खोल देती है। उसे देखकर लुइस का ऑफिसर भी ऐसा ही करता है। प्लेन क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा था तो ऊपर वाली साइड से वो जोर से टकराते हैं। इतनी जोर से टकराते हैं कि फौरन उनकी मौत हो जाती है। अचानक तेजी से प्लेन नीचे आने लगता है। तब ब्रॉडी और इसका साथी डेल जल्दी से इसे कंट्रोल करते हैं। तभी एयर होस्टर आकर ब्रॉडी को बताती है कि मुसाफिरों की हालत खराब हो रही है, जिस पर वो कहता है कि सबको संभालो, अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधने का कहो क्योंकि जल्दी हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। अभी ये दोनों देखते हैं कि हम आइलैंड के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो कोई और रास्ता फिलहाल ना होने पर ये इस आइलैंड पर प्लेन को उतारने का फैसला करते हैं। वो कोई ठीक सी जगह देखकर फिर प्लेन को उतार ही देते हैं। हालांकि उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की थी, पर फिर भी सही सलामत वो उतर ही गए थे। अब ब्रॉडी और इसका साथी डेल तब खुश होते हैं जब इन्हें पता चलता है कि थोड़ी बहुत बिजली अभी भी प्लेन में है। इसके बाद ब्रॉडी सभी को नीचे उतरने का कहता है। उधर प्लेन की कंपनी का मालिक भी देख लेता है कि अचानक प्लेन कहीं गायब हो गया है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए नहीं देखा था और काफी देर से रेडियो खराब होने की वजह से उसका राब्ता भी नहीं हो पाया था, इसलिए वो थोड़ा टेंशन में नजर आता है। अब एयर होस्टर ब्रॉडी को आकर बताती है कि लुइस को लाने वाले ऑफिसर की मौत हो गई है। ये सुनकर ब्रॉडी को दुख तो होता है और वो उससे कहता है चलो जो भी हुआ अब बाकी मुसाफिरों का ख्याल रखो। अब सारे लोग इस सोच में थे कि हम यहाँ क्यों उतरे हैं। ये सुनकर ब्रॉडी सामने आकर बताता है कि इमरजेंसी की वजह से हमें यहाँ उतरना पड़ा। प्लेन में अभी भी थोड़ी बहुत बिजली मौजूद है जिससे हम बाकी बिजली की चीजों को ठीक कर लेंगे। तब तक आप लोग यहाँ आराम से रहे, खाना पानी मिलेगा और रहने की जगह भी, और आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। उधर प्लेन कंपनी के मालिक की मुलाकात एक रेस्क्यू एक्सपर्ट से होती है जो ऐसे लोगों को ढूंढने का काम करता है जो मुश्किल में कहीं फंसे होते हैं। कंपनी का मालिक उसे कहता है कि मुझे प्लेन की सारी डिटेल्स चाहिए, जैसे कि वो कहाँ गया, उसके वर्कर, मुसाफिरों की सबकी डिटेल्स चाहिए। अब ब्रॉडी प्लेन के पास आकर उसे ठीक करने में लग जाता है, पर वो देखता है कि प्लेन में पावर बिजली काफी कम है, इसीलिए उनको इंतजार करना होगा क्योंकि रेडियो भी अभी काम नहीं कर रहे। फिर जब वो इस बारे में अपने साथी पायलट डेल को बताता है तो उसका साथी डेल नक्शा देकर बताता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर फंसे हुए हैं। ये कोई आजाद जगह नहीं है बल्कि यहाँ एक प्राइवेट आर्मी का कब्जा था जो बुरे लोग थे क्योंकि इसमें सारे गुंडे थे। अगर उन्होंने हमें कोई भी नुकसान पहुंचाया तो गवर्नमेंट भी हमें नहीं बचा पाएगी। ये सुनकर ब्रॉडी कहता है अब कैसे भी करके हमें अपनी रेस्क्यू टीम को यहाँ बुलाना ही होगा ताकि वो आकर हम सबको बचा लें क्योंकि यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। अब ब्रॉडी सब के पास आकर उन्हें बताता है कि किसी खराबी की वजह से रेडियो अभी भी काम नहीं कर रहा। ये सुनकर सारे लोग काफी परेशान हो जाते हैं। ब्रॉडी फिर इन्हें तसल्ली देता है कि हम आइलैंड के दूसरी साइड पर जाकर रेडियो को ढूंढ लेंगे और अपनी टीम से रेस्क्यू टीम को यहाँ भेजने के लिए कहेंगे जो आकर आप सबको बचा लेगी और मेरे साथ लुइस जाएगा। ये कहकर वो लुइस की हथकड़ी को खोल देता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम प्राइवेट आर्मी यानी जो बुरे लोग थे उनके लीडर को
دیکھتے ہیں। اس کے پاس ایک آدمی آ کر بتاتا ہے کہ یہاں آئلینڈ پر ایک پلین آ کر رکا ہے ایمرجنسی کی وجہ سے، اور اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں اور الگ الگ اپنے ملکوں سے ہیں۔ یہ سن کر پرائیویٹ آرمی کا لیڈر اسے پیسے دیتا ہے اس معلومات کے لیے، اور فوراً اپنی ٹیم کو تیار ہونے کا کہتا ہے کیونکہ شاید یہ لوگ انہیں لوٹنے کے ارادے سے جانے والے تھے۔ آئلینڈ کے جنگل میں بروڈی اور لوئس آگے بڑھ رہے تھے۔ لوئس بروڈی سے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے آزاد کیوں کیا اور اب کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تب بروڈی اسے کہتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے سب کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا، اور یہاں ایک خطرہ پرائیویٹ آرمی ہے جس کا میرے ساتھ مل کر تم نے سامنا کرنا ہے۔ وہ پھر اور بھی بہت سارے سوال بروڈی سے کرتا ہے اور پھر اچانک ہی چپ ہو جاتا ہے۔ تو جب بروڈی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو لوئس وہاں نہیں تھا، وہ غائب ہو گیا تھا۔ ادھر ریسکیو ایکسپرٹ پلین کی معلومات نکالنے میں لگ جاتا ہے۔ ایک ویڈیو میں وہ بروڈی کو دیکھتا ہے جو جگڑتے ہوئے مسافر سے لڑ کر اسے بہت مارتا ہے، جس کے بعد پرائیویٹ کمپنی کے لیڈر سے بات کرتا ہے، کہتا ہے آپ لوگ تیار رہیے گا، کبھی بھی آپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جس پر وہ ہاں بولتا ہے۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے بروڈی ایک حالی بڑی فیکٹری میں جاتا ہے جہاں وہ ایک بند ریڈیو مشین کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے اور پھر اسے ٹھیک کر کے فون لگاتا ہے۔ ہیلپ لائن پر اس کی بات ہوتی ہے جنہیں وہ اپنے پلین اور اس آئلینڈ کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن لائن میں خرابی ہونے کی وجہ سے سامنے والا انسان اس کی بات ہی نہیں سن پاتا۔ تب اسے ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ یہ ساری باتیں اپنی بیٹی کو لکھوا کر اسے اپنے آفس میں بتانے کا کہتا ہے۔ اب تبھی ایک آدمی آ کر بروڈی پر پیچھے سے حملہ کر دیتا ہے، تو بروڈی اسے پکڑ کر بہت مارتا ہے اور اسے بے ہوش کر دیتا ہے۔ تبھی بروڈی کو محسوس ہوتا ہے جیسے اس کمرے میں کوئی اور آ رہا ہے، اسی لیے جلدی سے وہ چھپ جاتا ہے، پر وہاں اور کوئی نہیں بلکہ لوئس تھا، جس نے بہت سارے گنڈوں کو مار کر ان کے ہتھیار لے لیے تھے، اور وہ بروڈی کو آواز لگاتا ہے۔ جب بروڈی سامنے آتا ہے تو کچھ ہتھیار وہ اسے بھی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں نیچے کی طرف آنے لگتے ہیں، تب انہیں ایک کیمرہ ملتا ہے جس میں چل رہی ویڈیو سے انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خطرناک پرائیویٹ آرمی آنے والے لوگوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، پھر ان لوگوں کی فیملی سے اچھی خاصی رقم لیتے ہیں انہیں چھوڑنے کے بدلے، جو دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے مسافر بھی خطرے میں ہیں۔ اب یہ دونوں باہر کھڑی گاڑی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پلین کی طرف جانے لگتے ہیں۔ ادھر جب سارے مسافر بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں کسی گاڑی کی آواز آتی ہے اور یہ سوچ کر کافی خوش ہوتے ہیں کہ یہ ضرور بروڈی ہے، پر بروڈی نہیں ہے وہاں، تو وہ خطرناک پرائیویٹ آرمی تھی۔ وہ گولیاں چلا کر ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان گولیوں کی آواز بروڈی اور لوئس نے بھی سن لی تھی۔ پرائیویٹ آرمی کا ساتھی پائلٹ سے سبھی مسافروں کی لسٹ مانگتا ہے، تب جلدی سے ایئر ہوسٹل لسٹ لا کر دیتی ہے۔ پھر وہ لیڈر پوچھتا ہے کہ تمہارا سینئر پائلٹ بروڈی کہاں پر ہے، جس پر وہ بتاتا ہے کہ کسی کام سے وہ جنگل میں گیا تھا پر ابھی تک واپس نہیں آیا۔ اس دوران ایک عورت وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ لوگ گولی چلا کر اسے مار دیتے ہیں، اور یہ دیکھ کر بروڈی ان کی مدد کرنے کے لیے بھاگتا ہے، پر لوئس اسے روک لیتا ہے۔ گنڈے سارے مسافروں کو باس میں بٹھانے لگتے ہیں کیونکہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ ان کا لیڈر اپنے دو ساتھیوں کو کہتا ہے کہ پلین میں جاؤ اور سارا ضروری قیمتی سامان لے آؤ، جس کے بعد خود سارے مسافروں کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے۔ تب بروڈی لوئس پر غصہ کرنے لگتا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو لے گئے اور تم نے مجھے جانے ہی نہیں دیا، جس پر لوئس سمجھاتا ہے کہ وہ کافی بڑی آرمی تھی، خطرناک لوگ ہیں، اور اگر تم چلے بھی جاتے تو اتنی بڑی آرمی سے اکیلے نہیں لڑ پاتے۔ پھر اب یہ دونوں دکھی تو تھے پر آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان دونوں گنڈوں کو پکڑ لیتے ہیں جو پلین سے قیمتی سامان لے رہے تھے۔ بروڈی گن پوائنٹ پر ان سے پوچھتا ہے کہ مسافروں کو لے کر کہاں گیا ہوگا تمہارا لیڈر۔ اس طرح وہ بتاتا ہے کہ یہاں ایک خالی فیکٹری ہے، وہیں گئے ہوں گے وہ لوگ۔ اب ریسکیو ایکسپرٹ کو بروڈی کی بیٹی سے ادھر کی ساری صورتحال کا پتہ چل گیا تھا، یعنی کہ ان کا پلین وہاں ایک آئلینڈ پر پھنسا ہوا ہے اور ساتھ ہی وہاں ایک کافی خطرناک پرائیویٹ آرمی بھی ہے۔ وہ اس بارے میں پلین کمپنی کے مالک کو بتاتا ہے پر وہ کہتا ہے کہ فوراً اپنے پرائیویٹ ٹیم اور ریسکیو ٹیم کو بھیجو۔ پھر یہ لوگ جیسے تیسے کر کے اس آئلینڈ اور ان کے پلین کو ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ جو ان کے بیچ فیصلہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ٹیم کا لیڈر سب سے پہلے وہاں جائے گا اور اپنی ٹیم کے ساتھ۔ ادھر ایک گاڑی کے ذریعے بروڈی اور لوئس فیکٹری کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے پاس پہنچ کر چپکے سے اندر داخل ہو جاتے ہیں جہاں وہ سارے گنڈے مسافروں کی ویڈیو بنا رہے تھے، یہ دکھانے کے لیے کہ کون سا مسافر کس ملک سے ہے۔ اب پرائیویٹ ٹیم بھی پلین کے پاس پہنچ جاتی ہے، پر جب انہیں جہاں کوئی نہیں دکھتا تو ٹیم کا لیڈر پلین کے اندر جا کر چیک کرتا ہے جہاں دو لوگوں کی لاشیں تھی۔ اس کے علاوہ وہاں بروڈی کا چھوڑا ہوا میسج بھی مل جاتا ہے جو کہ اس فیکٹری تک آنے کا راستہ تھا۔ فیکٹری میں دونوں چھپ کر ان گنڈوں پر نظر رکھ رہے تھے، جن میں سے دو گنڈوں کو پیچھے سے آ کر پکڑ لیتے ہیں اور منہ بند کر کے ان کا دم گھونٹ دیتے ہیں، جس سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ پھر یہ خفیہ دروازے سے آگے بڑھتے ہیں اور ایک کمرے کے باہر جا پہنچتے ہیں۔ اس کمرے کے اندر ہی سارے مسافروں کو قید کیا ہوا تھا۔ وہاں بہت سارے گنڈے کھڑے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر لوئس کو بہت غصہ آ جاتا ہے، اسی لیے وہ وہاں پڑا ہوا ہتھوڑا اٹھا کر ایک ایک کر کے سبھی کو مارتا جاتا ہے۔ پھر بروڈی ایک گنڈے سے چابی لے کر ان مسافروں کو کمرے سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ پھر سب کو کہتا ہے کہ جلد سے جلد پلین کے پاس پہنچو کیونکہ ریڈیو کے ذریعے میں نے مدد منگوائی ہے، ریسکیو ٹیم آتی ہی ہوگی۔ جس کے بعد وہ سب لوگوں کو بس میں بٹھاتا ہے۔ تبھی لوئس اس کے پاس آ کر بتاتا
बताता है कि वहाँ बाहर बहुत सारे गुंडे खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते। ब्रोडी जब मुसाफिरों को परेशान देखता है तो कहता है कि मैं गुंडों का ध्यान भटकाऊंगा, जबकि लुइस तुम सभी मुसाफिरों को यहाँ से ले जाना। जो कहकर ब्रोडी वहाँ से निकलकर गुंडों के पास आता है, उनके लीडर से बात करता है कि मेरी टीम यहाँ आ रही है, इसलिए तुम मेरे मुसाफिरों को जाने दो। अब तभी गुंडे आकर उसे मारने लगते हैं और उनका लीडर कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दूं, पैसों के बगैर मैं किसी को नहीं छोड़ता। जिसके बाद अब वो गोली से जैसे ही ब्रोडी को मारने वाला होता है, तभी प्राइवेट टीम यहाँ आकर उन पर हमला कर देती है। उनके दरमियान काफी लड़ाई होती है, जिससे बहुत सारे गुंडे मारे जाते हैं। जिसके बाद वो ब्रोडी को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। बस में बैठकर निकल जाते हैं। गुंडों का लीडर देखता है बाकी गुंडों के साथ साथ मेरा भाई भी मारा गया है, तो उसे काफी गुस्सा आता है। इसलिए वो अपनी टीम को कहता है कि जल्दी करो, तैयारी पकड़ो और हाँ, किसी को भी मत छोड़ना, एक एक को चुन चुन कर मार देना। गाड़ी में ब्रोडी इस प्राइवेट टीम से बात करने लगता है। तब उनका लीडर उसे बताता है कि हम छोटी सी प्राइवेट टीम है जो बस तुम्हें यहाँ से बचाने के मिशन में आए हैं, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम नहीं है। उन्हें आने में तो अभी और भी वक्त है। ये सुनकर ब्रोडी घबरा तो जाता है, पर कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद ये लोग भी प्लेन के पास आ जाते हैं, जहाँ सारे मुसाफिरों को लुइस पहले से ही ला चुका था। ब्रोडी फिर अपने लोगों को कहता है कि एक प्राइवेट टीम हमारी मदद करने यहाँ आ गई है और अब इनकी मदद से हम प्लेन को चला लेंगे और फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप सब लोग जल्दी से प्लेन में बैठ जाएं, क्योंकि हम रेस्क्यू टीम का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें आने में अभी वक्त लगेगा और अगर हम यहाँ रुके तो इस खतरनाक आर्मी के हाथों मारे जाएंगे। ये सुनकर सारे लोग प्लेन में बैठ जाते हैं, जबकि ब्रोडी प्राइवेट टीम के लीडर के साथ मिलकर प्लेन को ठीक करने में लग जाता है। जहाँ तभी वो गुंडे आकर उन पर हमला कर देते हैं, जिनको देखकर प्राइवेट टीम उन्हें रोकने में लग जाती है। जहाँ उन दोनों के दरमियान काफी लड़ाई होती है, पर उस टीम के पास काफी अच्छे हथियार थे, तो वो बहुत सारे गुंडों को मार गिराते हैं। ब्रोडी टीम के लीडर को बताता है कि मैं अगले 5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट कर दूंगा, मतलब कि चला दूंगा जिसके बाद हम सब लोग उड़ान भरेंगे। फिर वो लुइस का शुक्रिया भी अदा करता है कि तुमने मेरा इतना साथ दिया। फिर ब्रोडी गोलियों के बीच से होता हुआ अंदर आकर बैठ जाता है और अपने साथी पायलट डेल के साथ मिलकर प्लेन चलाने लगता है। लुइस की गोलियां खत्म हो गई थी और जब वो प्राइवेट टीम का बैग चेक करता है तो उसे वहां पैसों से भरा हुआ एक बैग मिलता है और फिलहाल पैसों को ऐसे ही छोड़कर दूसरे बैग से गोलियां लेकर दोबारा गुंडों से लड़ने लगता है, जहां तब तक ब्रोडी भी पूरे प्लेन को घुमा भी चुका होता है। फिर वो प्राइवेट टीम भी प्लेन में चढ़ने लगती है। ब्रोडी को प्लेन कंपनी का मालिक बताता है कि मैं तुम्हें कोई महफूज जगह बता दूंगा जहाँ तुम जा सकते हो। सभी लोग तो प्लेन में चढ़ जाते हैं, पर लुइस नहीं चढ़ता। वो पैसों से भरा हुआ बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। तब उसे जाता हुआ देखकर प्राइवेट आर्मी प्लेन पर हमला कर देती है। उनका लीडर प्लेन के सामने रॉकेट लॉन्चर लाकर उन्हें एक ही झटके में उड़ाने का सोच रहा था, लेकिन उसे लुइस देख चुका था। वो उसे गोली मारकर गिरा देता है, ऐसा करने से रोक लेता है। ये देखकर ब्रोडी को बहुत खुशी होती है, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर प्लेन उड़ाने में कामयाब हो ही जाता है। इस वजह से लुइस भी खुश था और वो भी फिर वहाँ से चला जाता है। ब्रोडी प्लेन को आइलैंड से दूर ले जाता है, जबकि प्लेन का मालिक उसे एयरपोर्ट का बताता है जहाँ ये लोग जा सकते थे, जो काफी करीब था। तो ब्रोडी उसी की तरफ प्लेन ले जाने लगता है, पर एक बार फिर प्लेन तबाह होने लगता है। इसीलिए ब्रोडी दोबारा से इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है और इनका प्लेन नीचे आने के बाद जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। सब लोगों की जान बच गई थी, इसीलिए वो काफी खुश थे। इधर प्लेन कंपनी का मालिक और इसकी टीम भी बहुत खुश थे। ब्रोडी और इसका साथी भी सुकून की सांस लेते हैं कि कम से कम इस आइलैंड से तो निकल आए थे और सबकी जान भी बच गई थी। कुछ ही देर में यहाँ उनकी रेस्क्यू टीम भी आ जाती है, जिन्हें देखकर सारे मुसाफिर खुश तो थे, साथ ही ब्रोडी की बहादुरी पर तालियां बजा रहे थे। ब्रोडी फिर सारे मुसाफिरों को रेस्क्यू टीम के साथ भेज देता है, जिसके बाद ब्रोडी अपनी बेटी से बात करता है और इसी के साथ